हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम लोग देखेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ यानी लासा और मासा क्या होता है। तो आइए देखते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, इसमें हम सबसे पहले देखेंगे फुल फॉर्म ऑफ द एलसीएम एंड एचसीएफ यानी एलसीएम और एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है। यहाँ लिखेंगे एलसीएम। तो फिर ध्यान दीजिएगा, एलसीएम को हम हिंदी में कहते हैं लासा। क्या कहते हैं? लासा। और इसका फुल फॉर्म होता है, इंग्लिश में इसका फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या होता है? लीस्ट कॉमन एंड मल्टीपल। और इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? लासा। और जिसका फुल फॉर्म होता है लघुत्तम समापवर्तक। इसका हिंदी फुल फॉर्म क्या होता है? लघुत्तम समापवर्तक। इंग्लिश में होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल और हिंदी में क्या होता है? लघुत्तम समापवर्तक। अब हम देखेंगे एचसीएफ का टॉपिक, मतलब एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है। एचसीएफ को हिंदी में कहा जाता है मासा। क्या कहा जाता है? मासा। और इसका फुल फॉर्म होता है, इंग्लिश में इसका फुल फॉर्म होता है एच मतलब हाई, सी यानी कॉमन, एफ यानी फैक्टर। हाई कॉमन फैक्टर, इसको हिंदी में कहते हैं मासा। और इसका फुल फॉर्म होता है महत्तम समापवर्तक। तो आशा करते हैं फ्रेंड्स आप लोगों को एलसीएम और एचसीएफ को फुल फॉर्म पता हो गया होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे एलसीएम और एचसीएफ होता क्या है, यानी कहते किसे हैं। एलसीएम क्या होता है और एचसीएफ क्या होता है, ये देखते हैं परिभाषा के माध्यम से। आप यहाँ देख सकते हैं एलसीएम यानी इसमें क्या बोला जा रहा है, वह सबसे छोटी सी छोटी संख्या है जिसे दी गई सभी संख्याएं विभाजित कर दे यानी काट दे। दी गई संख्याओं को क्या कहलाता है? वो लासा कहलाता है। जैसे हमारे पास उदाहरण के जैसे है, यहाँ हमारे पास एक 4 है और 6 यानी दो नंबर हमारे पास है, एक 4 और एक 6। ये दोनों संख्याओं का हमें निकालना क्या है? लासा यानी एलसीएम। तो आप ऐसी छोटी सी छोटी संख्या ढूंढिए जिसे 4 भी विभाजित कर दे और 6 भी, यानी ये दोनों संख्याएं उसे विभाजित कर दे यानी काट दे, तो वही इसका क्या हो जाएगा? लासा। तो आप ढूंढिए क्या हो सकता है। तो यहाँ हम ध्यान दें तो 12 ही ऐसी हमारी छोटी सी छोटी संख्या है जिसे 4 और 6 दोनों विभाजित कर सकते हैं। और इससे छोटी और कोई भी संख्या नहीं है जिसे ये दोनों क्या कर दें? काट दें। इसलिए 12 हमारा इन दोनों संख्याओं के क्या कहलाएगा? लासा यानी एलसीएम। 4 भी काट सकता है इसे और 6 भी काट सकता है। तो फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे एचसीएफ क्या होता है, ये देखते हैं। यहाँ एचसीएफ में आप देख सकते हैं वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई 2 या 2 से अधिक संख्याओं को पूरा विभाजित कर दे, उन संख्याओं को वो क्या कहलाता है? मासा यानी एचसीएफ कहलाता है। ये देखते हैं हमारे पास एग्जाम्पल के तौर पर 8 और 4 दो संख्याएं हैं, हमें निकालना क्या है? इसका एचसीएफ यानी मासा। तो आप ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या ढूंढिए जो इन दोनों की क्या कर दे? विभाजित कर दे यानी काट दे। बताइए क्या हो सकता है। तो ये 4 ही ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या है जो 8 को भी विभाजित कर देगी और 4 को भी, यानी दोनों को काट सकती है ये। तो ये इन दोनों संख्याओं के क्या कहलाएगा? एचसीएफ यानी मासा। आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे एलसीएम यानी लासा ज्ञात कैसे किया जाता है, ये देखते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ लासा ज्ञात करने के 2 तरीके होते हैं। नंबर 1 होता है गुणनखंड विधि। इसे इंग्लिश में हम कहते हैं फैक्टर मेथड, या फिर फ्रेंड्स से हम एक नाम से और जानते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यानी अभाज्य गुणनखंड विधि भी कह सकते हैं। तो गुणनखंड विधि से एलसीएम कैसे ज्ञात किया जाता है, ये देखते हैं। हमारे पास एग्जाम्पल के तौर पर 2 संख्याएं हैं जैसे 4 और 6, इन दोनों का हमें निकालना क्या है? लासा यानी एलसीएम। तो कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले हम 4 और 6 को ऐसे क्रम वाइज लिख लेंगे। इसके बाद हम दोनों को निकालेंगे गुणनखंड। यहाँ देख सकते हैं 4 को हम 2 भागों में तोड़ सकते हैं, 2 दूना 4 और 6 को 2 तिहाई 6। इतना करने के बाद फ्रेंड्स, इसके हम सारे गुणनखंड को मतलब अलग अलग तरह के गुणनखंडों को क्या कर देंगे? पावर यानी घात के रूप में लिख लेंगे। तो यहाँ देखो 2 बार है तो 2 के पावर 2 हो जाएगा, और इसमें 2
एक ही बार है तो 2 की पावर 1, फिर गुणे 3 एक बार है तो 3 की पावर 1। अब इतना करने के बाद फ्रेंड्स इसमें जिस तरह के गुणनखंड के घात अधिक हैं यानी ज़्यादा है उन्हें लिख लेंगे। जैसे यहाँ 2 का गुणनखंड 2 बार है तो लेकिन दोनों में सबसे ज़्यादा घात इस वाले का है तो इसको हम लिख लेंगे 2 की पावर 2। फिर यहाँ गुणे 3 की पावर 1 है तो इसको भी लिख लेंगे। और कोई गुणनखंड है नहीं हमारे पास, तब इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 दूना 4 और 3 की पावर 1 है, 3 का मतलब 3 हो जाएगा तो बराबर क्या हो जाएगा 4 3 12। 12 ही हमारा इसका क्या हो जाएगा एलसीएम। यहाँ लिख देंगे एलसीएम बराबर 12, यानी जो 12 हमें प्राप्त हुआ ये 4 और 6 का क्या निकला एलसीएम यानी लासा। तो आपको समझ में आ गया होगा एकदम बढ़िया से। दूसरा हमारा क्या हो जाएगा भाग विधि। इसे इंग्लिश में कहा जाता है डिवीजन मेथड, और इसे हम लॉन्ग डिवीजन मेथड भी बोल सकते हैं। तो हमारे पास इसमें एग्जाम्पल के तौर पर 4 6 और 12 तीन संख्याएं हैं और तीनों को हमें निकालना क्या है एलसीएम डिवीजन मेथड से। तो इसको हम करेंगे क्या, इसी में ऐसे लाइन ड्रा करेंगे, एक हॉरिजेंटल के फॉर्म में एक परपेंडिकुलर के फॉर्म में। ड्रा करने के बाद इसमें हम देखेंगे सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, नहीं 2 से काटेंगे। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, जिस नंबर से हम काटते हैं इसको इस हॉरिजेंटली लाइन के इधर रखेंगे और जितने बार में ये संख्याएं कटेंगी उसको हम उसी के नीचे, जैसे हमें सबसे पहले 2 से काटना है 2 हम इधर रखेंगे। जो 4 है ये 2 से कितनी बार में कट जाएगा 2 बार, तो 2 दूना 4, फिर यहाँ कॉमा लगाएंगे। 6 कितनी बार में कटेगा 3 बार में तो 2 तिहाई 6, और 12 कितनी बार में कटेगा 6 बार में तो 2 छंग 12। फिर देखेंगे फ्रेंड्स इन तीनों संख्या में क्या अभी भी कोई संख्या ऐसी है जो 2 से कट जाएगी, तो हाँ ये हमारे पास 2 और 6 ये दोनों ऐसी संख्याएं हैं जो अभी भी 2 से कट जाएंगी। तो हम दोबारा यहाँ 2 रखेंगे, फिर 2 1 2, 3 नहीं कटेगा इसको नोट कर देंगे, 6 कट जाएगा 3 बार में तो ऐसे लिख देंगे। फिर एक लाइन ड्रॉ करेंगे। फिर देखिए फ्रेंड्स तीनों संख्याओं में ये पूरी तरीके से कट चुका है, 1 बचा है, लेकिन ये दोनों संख्याएं जो है 2 से अब डिवाइड नहीं होंगी। तो 2 के बाद हमारा आता है 3, तो 3 से डिवाइड करेंगे। 1 तो कट ही चुका ऑलरेडी, इसको नोट कर देंगे, 3 करना 3, फिर यहाँ 3 करना 3। देखिए पूरी संख्याओं का फंक्शन कंप्लीट हो चुका है और कट भी चुके हैं। जब लास्ट में हमारा 1 1 बचता है तो हम काटना बंद कर देते हैं। यहाँ लिखेंगे एलसीएम बराबर जो इधर गुणनखंड के रूप में प्राप्त हुआ है इसको हम लिख कर आपस में क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे 2, फिर गुणे का चिन्ह लगाएंगे, फिर 2, फिर गुणे, फिर 3। इन सबको हम आपस में क्या कर देंगे अब मल्टीप्लाई यानी गुणा। तो 2 दूना 4 और 4 तिहाई 12, यही 12 हमारा क्या हो जाएगा एलसीएम यानी लासा। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा 4 और 6 और 12 इन तीनों का लासा कितना निकला 12। तो ये रहा हमारा भाग विधि। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं आप लोगों को भाग विधि क्या होता है और गुणनखंड विधि क्या होता है दोनों मेथड पता हो गए होंगे। तो फ्रेंड्स अब हम देखेंगे एचसीएफ कैसे ज्ञात किया जाता है यानी मासा कैसे ज्ञात किया जाता है, ये देखते हैं। यहाँ हमारा देख सकते हैं एचसीएफ ज्ञात करने का मेथड। कितने मेथड होते हैं फ्रेंड्स, तो इसके 2 मेथड होते हैं। इसके भी पहला क्या हो जाएगा गुणनखंड विधि, जिसे हम कहते हैं फैक्टर मेथड, वही चीज, या फिर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी कह सकते हैं। इसे कैसे ज्ञात किया जाता है ये देखते हैं। हमारे पास एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए 4 8 और 24 तीन संख्याएं हैं, तीनों को हमें निकालना क्या है मासा यानी एचसीएफ। तो कैसे होगा आइए देखते हैं। तीनों को हम ऐसे सीक्वेंस वाइज लिख लेंगे 8 और 24। अब सबका हम गुणनखंड निकालेंगे। गुणनखंड निकालने के बाद निकालने के लिए फ्रेंड क्या किया जाता है 4 का अलग से हम निकालेंगे, तो 2 दूना 4 2 1 2, और 8 का अलग से निकालेंगे, 2 चौको 8 2 दूना 4 2 1 2। इसी तरह 24 का भी निकालेंगे तो 12 बार में कट जाएगा, फिर 2 6 12, फिर 2 3 6, फिर 3 3। तो 4 का जो गुणनखंड है इतना निकला, 8 का ये और 24 का ये।
तो सबका गुणनखंड हम सारी संख्याओं के सामने लिख देंगे ऐसे 2 गुणे 2 और इसका इसके सामने 2 गुणे 2 गुणे 2 और इसका इसके सामने 3 और 1। अब हम इसे क्या करेंगे। अब फ्रेंड्स यहाँ पर एक चीज़ देखिएगा, कौन सा गुणनखंड है जो तीनों गुणनखंडों में है, यानी ऐसा कोई गुणनखंड ढूंढो जो इसमें उभयनिष्ठ हो। उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन हो इंग्लिश में। तो हम देखेंगे यहाँ 2 एक बार कॉमन है और एक बार और भी कॉमन है। जो 2 है ये तीनों के गुणनखंड में दिख रहा है, तो ऐसे हम लिख लेंगे HCF बराबर 2 फिर गुणे एक बार और 2 है, इसको लिख लेंगे। फिर इसको आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई यानी गुणा। तो 2 दूना 4, ये 4 हमारा क्या हो जाएगा आंसर, यानी HCF बराबर कितना निकला 4। तो 4, 8 और 24 इन दोनों का यानी तीनों का HCF कितना निकला 4। फ्रेंड्स आशा करते हैं ये मेथड आपको समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे इसका दूसरा तरीका। दूसरा मेथड है हमारे पास वही भाग विधि, जिसे क्या कहते हैं डिवीजन मेथड। इसमें फ्रेंड कैसे किया जाता है ये देखते हैं। सेम चीज हम इसमें भी अप्लाई करेंगे। 4, 8 और 24 का ही हम निकालेंगे क्या भाग विधि से, मतलब भाग विधि से सेम चीज फ्रेंड्स इसमें भी अप्लाई करेंगे। हमारे पास 4, 8 और 24 है, 3 संख्याएं। तीनों संख्याओं का हमें निकालना क्या है डिवीजन मेथड से HCF। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले हम असेंडिंग ऑर्डर यानी बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। तो आप ध्यान दीजिएगा ये बढ़ते हुए क्रम में पहले से ही है, लेकिन जो संख्या हमारे पास रहती हैं आगे पीछे उनको हम क्या कर देंगे, सबसे पहले बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। उसके बाद हम सबसे छोटी संख्या को उससे हल्की बड़ी जो संख्या रहती है उसमें भाग देंगे, यानी 8 को हम 4 से भाग देंगे। तो 4 दूनी 8 पूरी तरीके से कट गया फ्रेंड्स। कटने के बाद जो हमारा बचता है भाजक, उसको बची हुई संख्या से भाग देंगे, यानी 24 को इस भाजक से 4 से भाग देंगे। तो 4 का टेबल कितनी बार बढ़ेंगे हमारा 24 आ जाए, तो 6 बार। तो 4 छंग 24 कट गया। तो पूरा कटने के बाद फ्रेंड्स लास्ट में हमारा जो ये भाजक यानी डिवाइडेड बचता है, ये हमारा क्या होता है HCF। यहाँ लिख देंगे HCF बराबर 4। तो आशा करते हैं फ्रेंड्स आपको HCF ज्ञात करने का दोनों तरीका भी पता चल गया होगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। आज की वीडियो हमने क्या सीखा, HCF ज्ञात करने के या LCM ज्ञात करने के तरीके और LCM होता क्या है ना, कहते किसे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे दशमलव संख्या यानी डेसिमल और फ्रैक्शन यानी भिन्न मासा कैसे ज्ञात किया जाता है, दोनों संख्याओं को देखेंगे हम। आशा करते हैं फ्रेंड्स आपको आज का पूरा पढ़ाया हुआ ये समझ में आ गया होगा, और ना भी आया होगा मतलब कोई डाउट रहा तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगा। नेक्स्ट वीडियो हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।